आओ मनाते हैं सट्टे का त्योहार। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। निफ्टी 50 अब एक बेंचमार्क नहीं है, ये एक सट्टेबाजी की जगह हो चुकी है। क्यों कह रहा हूं मैं, ये समझते हैं। ट्रेडर मरता चला जा रहा है, बट करते को क्या ही करता। 24,231 पर है आज। एक गैप अप ओपनिंग हुई। मुझे बात करनी है इस चीज पर, क्या रीजन था इस गैप का, क्या रीजन था इस गैप अप का। एंड हम अगर आप देखेंगे तो देखिए, कल बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर, एक ऐसी जगह पर निफ्टी था जहां पर जो भी ट्रेडर होगा या फिर यहां पर ना लॉन्ग क्रिएट करता होगा, उसको पता होगा कि कैसी जगह है। अगर आप यहां तक पहुंचे, मेरे पास 3 रीजन थे। लगातार निफ्टी गिरता चला जा रहा था, 3 रीजन थे कि कल उस जगह से निफ्टी को घूमना था। मैं 3 रीजन बताता हूं एंड आपको बताता हूं कैसे मैनिपुलेट किया। गैप अप क्यों हुआ, सबसे बड़ी बात है, इसका कोई रीजन ही नहीं है। आप क्या ही करते हो। अगर यूएस मार्केट में कोई बड़ी तेजी आई होती, फ्यूचर जहां के जहां थे उतने ही मार्केट क्लोज हुए, ठीक है ना, तो हमको जितना पता था हमको समझ में आ गया था कि इतनी इतनी तेजी है अभी। जब हम क्लोजिंग हुए तो 140 150 पॉइंट के साथ डाउ क्लोज हुआ था, राइट। तो डाउ का फ्यूचर था ऊपर, एंड क्लोज होते होते डाउ देखो 119 पर क्लोज हुआ। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि गैप अप का कोई रीजन कुछ है ही नहीं है। ना अमेरिकन मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी हमें देखने मिली, ना ही हमारे मार्केट के अंदर कोई अचानक से कोई बहुत बड़ी तेजी देखने मिली किसी वेटेज वाले स्टॉक के अंदर। तो ऐसा कुछ रीजन नहीं था जिसकी वजह से गैप अप हो। अगर आपको मार्केट की काफी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज सब्सक्राइब। अब मैं 3 रीजन बताता हूं आपको कि मुझे क्यों कल के दिन लग रहा था कि यार यहीं से गिरावट रुकेगी। सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन जो कि आपकी चल रही है अप्रैल 2026 से, अप्रैल 2026 से यहां पर आपके सामने ना वो पॉइंट आ गया था, राइट। अगर आप देखोगे उसी जगह पर ये आपका ट्रेंड लाइन एक गैप था, ये था 24,040। ये गैप माफ करिएगा, ये गैप जो है फिल हुआ कल के दिन का। आप कैंडल स्टिक चार्ट उठा के देखिएगा, 5 मिनट का देखिएगा, 24,040 को इजीली ये तोड़ ही नहीं रहा था। शाम तक बिल्कुल क्लोजिंग के टाइम तक 24,040 को तोड़ा तक नहीं है निफ्टी ने। एंड आप देखो कि थोड़ा सा नीचे गए, 28 तक गए, 24,028 24,025 तक गए, बट एकदम से फटाक से 24,040, वो 24,040 को तोड़ा नहीं। एंड उधर ही ये ट्रेंड लाइन। तो 2 रीजन हो गए, प्लस आपका मूविंग एवरेज भी काफी इंपॉर्टेंट था। कल का क्या हुआ, वो मूविंग एवरेज मैं आपको बताता हूं कि वो मूविंग एवरेज आपका था 24,188 के आसपास। वहां पर आपका मूविंग एवरेज था। यहां पर ना मोस्टली क्या होता है, जब ऐसे आपके पास 2-3 लॉजिकल चीजें होती है ना, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, एक अच्छी तेजी यहाँ पर ना कहीं वापस से एक रिकवरी हो सकती है, वापस से एक यहाँ पर ना तेजी हो सकती है। यही अगर यूएस मार्केट होता, यही अगर आप यूके का मार्केट होता, यही अगर जापान का मार्केट होता, कोरिया का मार्केट होता, कोई भी मार्केट होता, एक सॉलिड रिकवरी दिख जाती। बट हमारे मार्केट में होती है मैनिपुलेशन। तेजी होने थी कल, बिल्कुल यहां पर रेंज बाउंड करके रखा है इसको, एंड रेंज बाउंड करके रखा। ऊपर से 2:45 पर एक कैंडल बनती है आपकी, एंड सडनली ये कैंडल बनती है आपका सीधा 24,087 तक ले जाता है। एंड उसी 5 मिनट के भीतर भीतर प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाती है। इतना रेंज बाउंड करके रखा, ये हालत, ट्रेडर मरता चला जा रहा है, मैनिपुलेशन जो है खत्म नहीं हो रहा। बाकी मार्केट अगर तुम उठा के देखोगे टेक्निकली वर्क करते हैं, वहां पर ना टेक्निकली चीजें वर्क करती हैं। हमारे यहां ना इतना टेक्निकली वर्क नहीं करता, हमारे यहां मैनिपुलेशन वर्क करता है। कल के दिन थाम के रखा, आज गैप अप ओपनिंग करवा दी, वो भी मूविंग एवरेज के ऊपर, स्वाहा। तो तुमने अगर अपनी सोच अपनाई भी, और अगर तुम अपनी पोजीशन नहीं बना पाए, तुमने सोचा कि यहां पर ना नेक्स्ट डे मैं बनाऊंगा, तो ये गैप अप हो गया। अब तुम्हारी जगह खत्म। जो 200 पॉइंट तुम्हारे कब्जे में आने थे वो आने ही नहीं दिए इन लोगों ने। दैट्स अ पॉइंट। ये होता है भाई। अब ऐसे में ट्रेडर जाए तो जाएगा। ये है मूविंग एवरेज, हम मूविंग एवरेज के अब हम ऊपर है। अब उसमें हुआ क्या, गैप अप हुआ, राइट, ऊपर भी एक गैप बना हुआ। अब यहां पर ना एक बहुत बड़ा गेम चलेगा। ये गेम क्या चलेगा, आज का जो टॉप है ना निफ्टी का 24,260 के आसपास,
24,260 के आसपास, वहाँ पर आपके सामने एक गैप है। वो गैप 24,260 से 280 के आसपास बनता है। वो गैप फिल हो जाएगा, उसके बाद देखो आज गिरावट भी वहीं से आई है। सस्टेन नहीं कर पाएगा, पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बट ऐसे में क्या होगा, नीचे भी गैप है, आपने बहुत तगड़ा गैप बना रखा है। अब देखो यहाँ पर क्या गेम करते हैं समझ गए ना। तो इस तरीके से ना, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि और कोई अगर मार्केट होता, चाहे वो यूएस का ले लीजिए आप, यूके का ले लीजिए आप, जापान का ले लो, कोरिया ले लो, टेक्निकली चीज़ें वर्क करती हैं। पकड़ में आ गया जिसके, वो आ गया, जिसके नहीं आया तो नहीं आया। आज फालतू का गैप अप हो गया ना। गैप अप से क्या समझ में आया, कोई रीज़न था नहीं गैप अप का, बट गैप अप करवा दिया। अब इसमें हुआ क्या, तुमको जो खाना था तुमने खा लिया, जो कल तेजी आनी थी वो तुमने आज गैप अप में ख़त्म करवा दी। दैट्स अ पॉइंट। तो यहाँ पर ना ट्रेडर के हाथ एक्चुअल बेसिस पर कुछ नहीं आ रहा है। एंड मैं तो यही कहूँगा कि बहुत कम माइनर अपना ट्रेड करिए ऑप्शंस में, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आज की डेट में जो चीज़ें चल रही हैं निफ्टी के अंदर, वो पहले नहीं चलती थी। पहले तब भी टेक्निकली अच्छा काम करता था, अब तो वो भी नहीं कर रहा है। थोड़ा सा अपने आप को बचाओ, क्योंकि इतना बहुत मैनिपुलेट चल रही हैं चीज़ें। एंड कैसे क्या होगा आगे पता नहीं है। हो सके तो स्विंग ट्रेड में जाओ, इक्विटी में जाओ भाई, ज़्यादा बेहतर। वहाँ पर आपकी जगह तब भी है, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से आसान नहीं होगा किसी के लिए। क्योंकि ये जगह ना मैंने तब छान के रखी थी जब बहुत दूर था निफ्टी, वो हायर साइड ही था। एंड जब लगा था कि यहाँ तक की जगह है एंड यहाँ तक आएगा, बट वो गैप अप में सारी चीज़ें ख़त्म करवा दी। हो सकता है आपको गुस्से में हो क्या कि हाँ भाई है गुस्से में, अपने ने जगह छानी थी, कल वो रेंज बाउंड करवा के रखा, आज वो गैप अप फालतू का करवा दिया। फालतू का गैप अप खराब लग रहा है। जो अपने जिम में आना चाहिए था वो आने नहीं दिया। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या रहता है। बट ट्रेडर मरता चला जा रहा है एंड इसके ऊपर किसी का ध्यान है नहीं। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार वैसे पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।